जम्मू के अरनिया पिंड सरोचा इलाके से एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर आज आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि परसों के करीब हमने एक खबर रात के वक्त आप तक साझा करी थी कि अरनिया के अंदर जो एक पिंडी सरोचा इलाका पड़ता है वहां पर जो है वो कुछ लोगों द्वारा जो है वो खेत में बकरियां जाने के बाद जो है वो एक 18 साल के युवक जिसकी पहचान जगदीश के बातौर बताई जा रही थी उस पर जो है वो तेजधार हथियारों से हमला किया था और जिसके बाद जम्मू जिले की अरनिया पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार क्यों नहीं जो है वो पुलिस उन्हें समय रहते जो है वो गिरफ्तार कर पा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ लोगों को जो है वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है, लेकिन काफी वक्त लग गया है। पुलिस को जिस तरह का काम करना चाहिए शायद अरनिया पुलिस वैसा काम जो है वो नहीं कर पा रही है, जिसके चलते अरनिया में लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे एक मुर्गे को काट देता है ऐसे ही आदमी की एक छोटी सी जिंदगी लोगों ने रहने दी है। लेकिन मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ कि इतना क्राइम हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि इतना क्राइम अभी इलाके से बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी से जल्दी इसके ऊपर शिकंजा कसे, क्योंकि मैंने बार बार अपील करता हूँ। आज हम अपील कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला बहुत दिन दूर नहीं, हजारों की तादाद में हम इस पुल का ग्राब करेंगे। जो पुलिस डिपार्टमेंट अगर जागा नहीं तो हम जगाएंगे। हम लोग किसान हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारी जब कोई आज भी कैजुअलिटी होती है उसके बाद बड़े अफसोस से कहते हैं कि हम जो आपका काम कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। जल्दी अरेस्ट करने का वक्त नहीं है। उस माँ को पूछो, उस माई के भाई के बहन को पूछो, उसके बाप को पूछो, उस ग्राम को पूछो, मेरे हल्के को पूछो। आज पूरे घर में मातम छाया हुआ है। 4 गांव यहाँ पर एकत्रित होकर बिल्कुल हम पूरे सपोर्ट में। मैंने आज बोला 4 गांव है मैडम जी, बहुत दिन दूर नहीं, 106 गांव है मेरे बॉर्डर का। क्या अरनिया पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है या कोई उनके ऊपर कोई दबाव है किस तरह का? सर दबाव तो मैं बोलता हूँ कि दबाव होगा। अगर दबाव नहीं होगा तो एक अरनिया क्यों नहीं, मतलब अरनिया ही ठाना रह गया क्राइम के लिए। मैं तो ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने बोला कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक भी अगर सख्ती से कदम करे तो मैं बोला कि क्राइम अभी क्राइम राम की किसी आदमी के पास किसी क्रिमिनल जो लोग कर रहे हैं उसके पास डर नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस की ढील है, इसलिए लोगों की बिल्कुल पुलिस की ढील है। इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत कम सर होते होंगे, लेकिन हमने नहीं सुना था। हम भी 5 साल से सरपंची कर रहे हैं, लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बोला जब से ड्यूटी बनी है, खासकर जब से ड्यूटी बनी है उससे जो क्राइम बढ़ा है। इसके मैं बोलता हूँ, अपील करना चाहता हूँ एलजी महोदय से, अपील करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी अमित शाह से अपील करना चाहता हूँ कि इस क्राइम को अगर रोकना है तो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ बांधने नहीं चाहिए। निष्पक्ष होकर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करा है उन लोगों को जिन्होंने इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दिया था? सर वो उन्होंने फॉर्मेलिटी की है। मैंने बोला 2 की है, अभी तो 2-3 आदमी, मेरे भाई बोल रहा है कि 3 आदमी हम जब बता रहे हैं निशानदेही कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। जब मेरे भाई बोल रहा है कि वो उनका नाम लेकर बोल रहा है तो वो क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही भाई? जन करा जाए जी जी किहड़े और किन्ने मुंडे एक जन करा जाए ते एक होया सोन लाल, अच्छा, ते एक गाराराम, ये 3 बंदे ना। कोई किसी जो लड़ाई की बकरी उनके खेत सिर्फ एक बकरी मेरी दे खेत हुंदा नहीं है, भी वो काफ है, काफ दी सरकारी जगह हां, मतलब उत्थे गई है। एक पुलिस की तरफों तुसी की कोई मदद मिल दी है, कोई कानूनी मदद या कुछ नहीं? मैं अज तक एक नहीं बंदा पुलिस का देखा भी, जिसदा मेरा बच्चा मतलब उठाया है, मैं एक नहीं देखा। अरनिया पुलिस का क्या लगता है कि उनका रवैया और ढिला बड़ा ढिला के मर्डर बच्चे का कोई मर्डर कर दे ते पुलिस ढिली रहे। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੜੋ, ਮਾਸੀਆਂ ਫੜੋ, ਸਹੁਰੇ ਫੜੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ 4 ਪਿੰਡ में इंसाफ वास्ते आए थे। ਕੀ मांग करना चाहते डीआईजी ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੇ? सर मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और फांसी चाहिए। बिल्कुल सीधी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मारे और जल्दी तो जल्दी बंदे अरेस्ट होने चाहिए। अगर कल तक नहीं अरेस्ट होंगे तो फिर धरना पवांगा मैं लास्ट जी बच्चे की मजत है ना, मैं थां थां रोड दे तरंगा। किन्ने मुड़े थोड़े? 2 बच्चे मेरे। ये बड़े है निके? ये छोटा है। कहना सोचा था कि 18 साल का मुड़ा जिसने इस दुनिया की दिखना 18 साल की तीन जो कितनी उम्र होंगी है?
मतलब बच्चा 18 साल में 18 साल परसों पूरा होया कोई मेरी उनके नाल गलबात नहीं है की लग रहा आ मेरा पूरा ग्राम पुछ लो जे मैं किसी को कदे फिटे मूँह वाले आख्या मैंने अपने काम ना वास्ता है मेरे बच्चे काम ना वास्ता है अं मैं तो मजदूरी का खाने हमला किया है किस चीज का नाम हमला किया महाराज इनके को टोके ही खोखरियां ही कईयां ही मुंगले ही जिसले मैं पेशाब फिर देखा तो मेरा बच्चा पुठा चल पाया काफी अफसोस आए तक आए थे कोई पुलिस अफसर थोड़े गल हुई है कुछ ने थे साढ़े सवेरे पहले एसपी नाल गल हुई है असं बोलिया कि बोर्ड बनाना कहता जी आर्डर हो गया कौन कौन आया था अजी होते सन बस वो खड़े ना बाहर अं तो काफ़ी हैरानगी की बात है कि जिस तरह से ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि उन लोगों ने टोके और जो बाकी के खोखरी वगैरह जो हथियार रहते हैं उसके साथ हमला किया था। तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस कई सारी जगहों पर अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन ना जाने अरनिया को किसकी नज़र लगी है और पुलिस भी वहाँ पर ना जाने क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है। काफ़ी अफसोस है। इससे पहले भी जम्मू ट्रिब्यून ने ये खबर आप तक पहुँचाई थी जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट पेश आया था और उसके बाद कई सारे जो सवाली निशान थे वो अरनिया पुलिस पर यहाँ पर उठ रहे थे, लेकिन अब तक जो है वो ये कहें कि परिवार का ये आरोप है। आज आप देख सकते हैं कि अरनिया के पिंड सुरोचिया इलाके के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कोई रिश्तेदार वाले नहीं है बल्कि जितने भी अलग अलग गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और वो परेशान हैं कि जनाब आज अगर एक परिवार का जगदीश चला गया तो जनाब कल को किसी और का जगदीश भी जो है वो जा सकता है। पुलिस के भी कई सारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं उसमें जो है वो कितना ये जो विक्टिम है इसके साथ इसकी फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए। सर फैमिली का साफ तौर पर ये कहना है कि अरनिया पुलिस पूरे तरीके से बेबस बनी हुई है, लाचार बनी हुई है। जब से उनके बेटे पर यह हमला हुआ तो पुलिस का कोई भी यानी कि जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी वैसे नहीं मिली है। पुलिस की देखिए ना, मतलब मैं आपको कहता हूँ जैसे ही मतलब ये जख्मी हुआ हमारी टीम यहाँ पर आई, मतलब उसका पूरे से मेडिकल यहाँ पर हमारी एक सब इंस्पेक्टर यहाँ जीएमसी में बना रहा। मैं खुद आया उस वक्त नाइट के 11-11:30 बजे में यहाँ पहुँचा। उसी वक्त FIR रजिस्टर हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर में, असॉल्ट केस में जो था। तो उसके बाद जो इसमें 2 मुलजिम थे, जो मेन जगमोहन और उसकी बीवी जो उनके नेबरहुड में ये रहते हैं, उनको तो गिरफ्तार किया गया है ऑलरेडी। और अगर और किसी का भी नाम आता है, कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं ऑलरेडी पुलिस को कि और कौन कौन लोग हैं, कुछ नाम बस बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वैसे नहीं कर पा रही है, जिसके चलते लोगों में एक डर का माहौल है कि ना जाने कल को किसी और का पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आप लोगों ने आपस में लड़ झगड़ के ये इंसिडेंट हुआ है, आप इसमें नेबर्स है, इसमें लड़ झगड़ के उसकी बेचारे की पहले जख्मी हुआ फिर जान चली गई। पुलिस ने ऑलरेडी 2 बड़े मुलजिमों को इसमें थे जो घरवाले थे जिनका इसमें मेन किरदार रहा है, उनको गिरफ्तार किया है। और भी जो अगर कोई भागा हुआ उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसको बख्शा जाएगा? कितने लोग अभी फरार हैं इस पूरे मामले में? तो देखा जाएगा, जो जो जिसका नाम आता रहेगा उसको। हाँ, इसके जैसे नाम बता रहे देखिए ना, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन पे मतलब मैं अगर यहाँ नाम ले लूँ, हो सकता वो आपकी इधर वीडियो कवरेज सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो, वो भाग जाए, फरार हो जाए। हम इसके लिए नाम तो सबका यहाँ नहीं ले सकते ना, क्योंकि उससे मुलजिम को फायदा मिलता है, उसको पता चल जाता है, अलर्ट हो जाता है वो कि ऑलरेडी मुझे पुलिस ढूंढ रही है, कत्ल के मुकदमे में मेरा नाम आ चुका है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। कश्मीर पुलिस आज के इस दौर में सबसे आगे है, लेकिन डेथ हो गई परसों की हुई है, कल शाम को हुई है, कल शाम को। परसों को जब ये पूरा अरेस्ट पहले ही हुए हैं 2, इसके इसकी डेथ से पहले 2 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं। और भी जो भागा हुआ है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर कब तक पकड़ा जाएगा? कितना जल्दी देखिए ना, मतलब अगर देखिए ना, अगर हर किसी का हम मीडिया पे नाम लेंगे वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स, लेकिन इस साल का ये पहला वाक़ा ऐसा है। इससे पहले भी हमने कवरेज की थी, मैंने कहा इस साल ये पहला वाक़ा है। और हम कोशिश करते हैं लोगों में कि ऐसा कोई वाक़ा ना हो, बट लोगों को भी थोड़ा सा पुलिस पे भरोसा रखना पड़ेगा। और ये है कि समाज में भी ये जो चीज़ें हो रही है इसमें भी समाज को संज्ञान लेना पड़ेगा कि मामूली चीज़ों पे लोग एक दूसरे को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। हमें समाज में भी थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि मामूली चीज़ों पे किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं एक दूसरे को। सब अपने लोग हैं और एक दूसरे से लड़के ये क्या कहना चाहेंगे एक एसपी के बतौर तौर पर, जिस तरह से लोग जो है वो कानून को अपने हाथ में लेते, तो उनसे मैं ना लेंगे, जो कानून में हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस केस में भी जिसका भी रोल रहा होगा, जितना भी रोल रहा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पे भरोसा रखे, पुलिस वेरी इफेक्टिवली काम कर रही है, सीनियर ऑफिसर्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं और ऑलरेडी
कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी जो इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल कंसर्निंग जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी समय मौके पर यहाँ पर पहुंचे और हर तरह की जो कार्रवाई करने की यकीन दहानी है वो यहाँ पर कराई जा रही है। लेकिन परिवार में काफी ज्यादा गुस्से की लहर है और जाहिर सी बात है जिस परिवार का 18 साल का एक नौजवान बेटा चला गया उस जेलों के अंदर पुलिस कह रही है कि जो आपने नाम बताए हैं पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, दो किए सर। वो कह रहे हैं कि जो आपने नाम बताए हैं वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जो अगर आप बताएंगे तो उनको भी एक मास्टर मारा एकदम मास्टर मारा उसको नहीं पकड़ा गया अभी तक। नहीं पकड़ा गया। देख सकते हैं ये जगदीश जी के फादर साहब हैं और ये भी जो है वो भेड़ बकरियां चराकर जब अपने घर लौटे तो बेटे ने कहा होगा कि पापा आप जो है वो चाय वगैरह पी लें, लेकिन उसके बाद ना जाने क्या वजह रही कि खेतों में जब बकरियां चलेगी तो उसके बाद अचानक कुछ बदमाशों ने इस तरह से जो है वो कानून को अपने हाथ में लिया है और तेजदार हथियारों से हमले किए हैं। तरनजीत सिंह टोनी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार पुलिस से बातचीत का दौर जारी है। टोनी जी क्या कहना चाहेंगे? अफसोसनाक वाकया जो है वो अरनिया के अंदर रेगुलर इन टच है। हमारा ग्रेटर क्लास मर्डर केस जो है उसमें भी हमारा बड़ा है, वो फाइनल स्टेज पे है। ग्रेटर क्लास मर्डर केस उसका चलान पेश होने वाला है और ये देख सारे हमारे अपने हैं। मेरी एक बात सुने रश्मि जी ऐसे सुने, हम डॉक्टर नहीं थे जो इसकी नहीं आपका सवाल है, लेकिन ना हमने पहले आप ध्यान से सुनने, आपका आप ध्यान से सुने, ये मेरे अपने लोग हैं और इसको हम मुझे पूछ के मारा है नहीं आप पूछें, लेकिन एक और बात सुने, ध्यान से सुने। आप मेरे लोग हैं वो, तो 3 दिन से हमारा चलान पेश होना, हमारा दूसरा जहाँ ग्रेटर का मर्डर क्लास है, ये जो लोग हैं देखिए रश्मि जी आप अपनी लैंग्वेज देखें। मेरी एक बात सुने ध्यान से, देखें मेरी बात सुने, इसको सेंसरशिप इसको नहीं कड़वे सवालों की बात नहीं है। परसों से ये जो लोग हैं हम रेगुलरली इन टच हैं, हमने रेगुलरली इन टच है। पुलिस क्या किया आज तक, क्या किया? देखें आप अगर जवाब देंगे कि नहीं, आप जवाब लेने देंगे, आपके सवाल आप मेरी एक बात सुने ध्यान से जरा, अब आप खामोशी से सुने। ये लोग मेरे नहीं आप सुने जरा, आप नहीं आप करें, हम एक और कड़वे सवाल सुनेंगे, लेकिन एक और ध्यान से सुने। ये कत्ल जो हुआ है इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और ये जो अगर कसूर हुआ है किसी का तो ये पुलिस की नालायकी है जो रोज कत्ल हो रहे हैं और आज तक कत्ल उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। और जो लोग थानेदार जिनके इलाके में कत्ल होते हैं उन लोगों को तब्दील किया जाए। हम अपील करते हैं एसएसपी और आईजी से, एडिशनल डीजी से कि उन लोगों को तब्दील करें जिन इलाकों में कत्ल होते हैं, वो एसएचओ वहां नहीं रहने चाहिए। ये उन लोगों की नालायकी है। ये जो लोग, ये एक छोटी सी बात पे कत्ल हुआ है, मैं कहता हूं कि उन लोगों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए। हम वो लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, हमारी खुद की जान थ्रेट के अंदर है, हमारे ऊपर लोग कर रहे हैं। ग्रेटर क्लास मर्डर केस में आप पूरे जम्मू विभाग में देखे कितने नेता हैं, कितनों ने आवाज उठाई, कितने लोग चले। इनके लिए भी इंसाफ के लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। इन लोगों को पता है मैं कहां तक खड़ा हो सकता हूं। और आपका सवाल अपनी जगह जायज होगा, लेकिन हम अपनी जगह जायज हैं। मैं आज भी मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी नहीं आपको पता होना चाहिए। आर्निया पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आर्निया पुलिस ने समय रहते आप ये देखें, समय रहते सही तरीके से काम करे तो ये चीजें ना देखने आप मैं ये दिखाना नहीं चाहता था। मैं मेडिसिन खाकर और अपना बुखार चढ़ा हुआ उठ के आया हूँ यहाँ पे। मैं 2 दिन से चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए हाजिर हैं। ये मेरे अपने लोग हैं। अब किसी की जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है और ना हमने किसी कातिल को बचाने की आज तक कोशिश की है, ना करेंगे, बल्कि हमने कातिलों को सजा दिलाने की बात की है। अगर इतने दिग्गज लोग, जैसे आप अभी भी देखो, अभी भी वो पुनीत शर्मा जिसने कत्ल करवाया साथ होकर अभी भी पुलिस से बाहर है और पुलिस उस पर जो है एक्शन लेने से कतरा रही है। अभी भी इस पूरे मामले हमारी आवाज उठा रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन आप इस परिवार की भी हमने ये कहेंगे, हम अपील करेंगे कि पूरी सिट बना के और जो एसपी हेडक्वार्टर है सिट का इंचार्ज बने और अरनिया थाने के थानेदार हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको लगता है करें तब्दील ऐसे एसएचओ को जिसके इलाकों में कत्ल होते हैं? क्यों ऐसे एसएचओ रहे इनकॉम्पिटेंट जिनके इलाकों में कत्ल होते हैं? उन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पुलिस लोगों जो ऐसे अनसर जो रोज खुले घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की नालायकी है। और ऐसे एसएचओ
हम ऑफिसर साहबान से कहेंगे, एसएसपी जम्मू से और एसपी हेडक्वार्टर है, ऊपर जो डीआईजी हैं, एडिशनल डीजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डीजी साहब हैं, ऐसे एसएचओ को उनका चिन्ह लगाया जाए कि ये लोग पब्लिक की उसके लिए काबिल नहीं है। तब्दील किया जाए पूरा खाका आरएसपुरा का। पूरा की बात करें पुलिस स्टेशन की, अरनिया की एसपी हेडक्वार्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब उनके काम से हर कोई वाकिफ है, पर जो छोटे जो नीचे आगे मुलाजिम है, हमने कहा ना, उनका बड़ी शिकायतें आ रही है। मेरी एक बात सुने रश्मि जी, जिस एसएचओ जो इंचार्ज है जिस इलाके का, उसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, तभी ये पुलिस सीधी होकर चलेगी, वरना एसपी हेडक्वार्टर जो है वो तफ्तीशी का काम भी वही करेगा क्या, या एसएसपी वो काम करेगा, मुंशी का काम भी वही करेगा। हम कहते हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जहां इलाकों में कत्ल होते हैं, उन इलाकों के एसएचओ तब्दील होने चाहिए, क्योंकि ये उनकी नालायकी है। आज मैं आपको अभी यहां पे बताता हूं, एक कत्ल का मुकदमा और लगना है, वहां पे लोग का जो नहरें हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। अगर कोई कंप्लेंट करने जाता है, आरएसपुरा पुलिस खास तौर पे कोई एक्शन नहीं करती है वहां पे, और वहां पे लोग लड़के खुद मरे। और मैं कहता हूँ निजाम को मैं कह रहा हूँ, आप किस तरह से कदम उठाएंगे और किस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारे जो लोगों के इंसाफ नहीं होगा उनके कत्ल के साथ। हम चाहते हैं जो लोग कातिल हैं उनको सख्त से सजा मिले, और थानों के अंदर जो है उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मत दी जाए, उनको एक बार तो इबरत हो जाए। 18 साल के जगदीश के पिता का ये कहना है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जो उनके परिजनों ने बताए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो लोग, कुछ लोग परसों तो मुझे यहाँ पर कोई है कोई साथी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो कातिल हैं उनके लोग इलाके में घूम रहे हैं, और पुलिस ने एक्शन करने से इनकार किया उनको, उनके बताने के बावजूद भी, क्योंकि ये हाल था उस वक्त। और फिर उसके बाद अगर जब इनकी निशानदेही करो फिर इनको मिर्ची लगती है, लेकिन लगती है तो लगे। लेकिन हम एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से और एडिशनल डीजी से गुहार लगाएंगे, ऐसे थानेदारों की जब तक इबरत नहीं करेंगे। अब बिश्नाह के अंदर देखें, किसी की जमीन है, मलकियत जमीन है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसको मारा काटा गया। आज तक वो एक एक्स एमएलए कांता जी, उनके जवाई को मारा हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर क्योंकि पुलिस जो है ज्यादा व्यस्त है माइनिंग के ऊपर। माइनिंग के ये लोग बने हुए हैं जैसे नेपाली गोरखा काम करता है ना, मिट्टी भरने के लिए ट्राली वाले को पकड़ लेंगे, लेकिन कातिल को पकड़ने में देर लगती है। आरएसपुरा और अरनिया के जो स्टाफ है पूरा चेंज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है अगर चिट्टे की भरमार चलती है, अगर कोई और चीज होती है जहां कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, तो मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से और एडीजीपी जैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे थानेदारों को बरतरफ कर दिया जाए। जीएमसी जम्मू के बिल्कुल मोर्चे रूम से इस समय की लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू के अरनिया के पिंडी सुरोचिया इलाके में जिस तरह से एक 18 साल के युवक पर जो है वो तेजदार हथियारों से हमला किया गया, और जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती रही कि डॉक्टर भी उसे बचाने में नाकाम रहे हैं। और जिसके बाद आज तमाम उनके जितने भी मोहल्ले वाले थे, चाहने वाले थे, रिश्तेदार थे, या फिर डीडीसी जो तरनजीत सिंह टोनी जी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और हर कोई जो है वो इस समय पुलिस को हादे तनकीद में यहाँ पर ले रहा है। और पुलिस पर यहाँ पर ये कहें कि गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि अरनिया पुलिस कहीं ना कहीं जिस तरह से उसे पुलिस का को काम करना चाहिए वैसा काम जो है वो नहीं कर पा रही है, जिसके चलते इस तरह के जो वाकये हैं वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पुलिस के तमाम अधिकारियों से भी ये अपील रहेगी कि अगर आपके पास कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप उसे लाइटली, गलती से भी ना लें, उससे बल्कि सीरियसली लें और पूरे उस मामले की जो है वो तह तक जाएं, उस मामले को सुलझाएं, ताकि वो बड़ा मामला जो ताकि वो मामला जिससे आप लोगों के खिलाफ पुलिस को मजबूरन में इस तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़े, या फिर कानून जो है आपके हाथ में आ जाए। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि 18 साल के जगदीश को इंसाफ मिल सके और लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।